हेलो दोस्तों, मानव एकेडमी में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जो अगले आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें अपन अजमेर विश्वविद्यालय के क्वेश्चंस पेपर को, सिलेबस को और कुछ उनके पूरे सिलेबस का यूनिट बाय यूनिट अध्ययन करेंगे। और तो मेरे चैनल पर बने रहिए आप। इसमें हम भूगोल के पेपरों को समझ रहे हैं। बीए सेकंड ईयर का जो भूगोल का पेपर है, बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है, इसको हम समझ रहे हैं। देखिए, पिछली बार जो 2021 का जो पेपर आया था उसमें सरकार के साफ आदेश थे यूनिवर्सिटी के कि पेपर में से कहीं से भी आपको 50% क्वेश्चंस हल करने हैं। ठीक है, तो जैसे 75 नंबर का सवाल है, 75 नंबर का पेपर है, तो इसके तो आपको आधे सवाल हल करने हैं मात्र। ठीक है, यानी 35 और 37, 37.5 नंबर के पेपर हल करने हैं आपको। तो पेपर में आपको ये भी बाध्यता नहीं थी कि आपको यूनिट वाइज अध्ययन करना है, कहीं से भी किसी भी यूनिट से आपको प्रश्न उठाने हैं। तो जब इस तरह का मामला 2022 में भी है, यूनिवर्सिटी के गाइडेंस निर्देश आ चुके हैं कि 2022 के पेपर में भी आपको ऐसे ही 50% हल करना है जैसे पिछली बार हल किए थे आपने। तो ये जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में छोटे प्रश्न है, पार्ट बी में बड़े और पार्ट सी में बड़े प्रश्न है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आपसे छोटे प्रश्न आते हैं, जैसे ये टोटल 10 प्रश्न है, इस 10 में से अगर आपको 7 प्रश्न आ रहे हैं एग्जैक्टली सही तो ही आप इस खंड को छेड़ना, वरना आप ये जो पार्ट ए है इसको छेड़ना मत, इससे सवाल मत करना इसमें से। तो इसके जो पेपर है इसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए, ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तत्व, किन्हीं 5 जनजातियों और उनके निवास स्थान के नाम, गौड़ जनजाति, शून्य जनसंख्या वृद्धि, स्थानांतरित कृषि, भील जनजाति, धारावी मलिन बस्ती, भारत की जनसंख्या नीति और मंगोल प्रजाति के बारे में प्रश्न पूछा गया है इसमें। आगे जो पार्ट बे है, इस पार्ट बे में मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है, जननांगी संक्रमण के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। देखिए, जो भारत की जनसंख्या है वो अनुकूलतम जनसंख्या में नहीं आती। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब होता है जैसे किसी देश की जनसंख्या उसके रिसोर्सेज के हिसाब से है, यानी संसाधनों के हिसाब से जब जनसंख्या होती है तो उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लो एक खेत है और उस खेत पर 4 बीघे का एक खेत है और 4 बीघे खेत वाले के एक ही लड़का है। ठीक है, तो उस आदमी के, जो किसान के जो एक लड़का है, ये अनुकूलतम जनसंख्या माना जा सकता है। लेकिन 4 बीघे खेत पर अगर उस किसान के 12 लड़के हों तो ये प्रतिकूल जनसंख्या में आता है। तो इसको आप देशों के हिसाब से समझिए, देशों में भी ऐसे होगा। मानव विकास की संकल्पना है। मानव विकास का मतलब है जो मनुष्य को हम पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी एजुकेशन और उसके रख रखाव का जो सरकार ध्यान रखती है, वो मानव विकास के अंतर्गत आता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना के बारे में आया है, अभी आप प्रश्नों को समझ लीजिए। अब मैंने आपसे कहा है कि अगर आपसे छोटे प्रश्न 7 आ रहे हैं तो ये आप उनको करना, वरना आपको बड़े प्रश्न करने हैं। बड़े प्रश्नों में मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पनाओं को उपयुक्त उदाहरण देने हैं आपको। मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना ऐसे है जैसे कि नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, है ना। तो इस तरह की जो संकल्पना है वो देनी है इसमें आपको। विभिन्न उदाहरण देते हुए विश्व की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। जैसे भारत की जनसंख्या ज़्यादा है तो यूरोपीय देशों की जनसंख्या कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। जैसे रूस में जनसंख्या कम है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा जनसंख्या है। तो क्या वजह है कि कुछ देशों में ज़्यादा जनसंख्या और कुछ देशों में कम जनसंख्या है? क्या वजह है कि एशिया महाद्वीप जनसंख्या से भरा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और ये जो कुछ देश, कुछ महाद्वीप है उनमें जनसंख्या है ही नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप, उसमें तो जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। फिर अगला सवाल जनजातियों के बारे में है। संथाल जनजाति, बुशमैन जनजाति, ठीक है। तो जनजातियों को भी हम समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैंने जनजातियों को आपको समझा रखा है। फिर अगला सवाल है प्रवास। देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य जब रहने के लिए चला जाता है परमानेंट, तो उसको हम प्रवास कहते हैं। प्रवास परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट मतलब अस्थायी भी हो सकता है। और अगला सवाल है नगर नियोजन की संकल्पना। नगर नियोजन का मतलब है, जैसे आप जयपुर सिटी को देखिए, जयपुर सिटी को जिस तरीके से बसाया गया है, ठीक है, तो जैसे चारों तरफ सड़क काट रही है, ठीक है, कहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाना है, कहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है, सड़कें कैसी होंगी, नालियाँ कैसी होंगी, मकान कैसे होंगे, ये सब नगर नियोजन के अंदर आता है। ये संकल्पनाओं को हम अगले पेपर में समझेंगे, अगले वीडियो में। तो ये आपका पेपर है जो मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से मैं अगला पेपर समझा रहा हूँ आपको, 2019 का पेपर, 2020 का सॉरी, मानव भूगोल का ही पेपर है ये। देखिए, ये जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। स्क्रीनशॉट नहीं लो तो आप मेरे को पीडीएफ के लिए मेल कर सकते हो मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर। तो ईसी सैंपल द्वारा प्रदत्त मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल के पारिस्थितिक उपागम, संभववाद के जनक, किस मानव प्रजाति के बाल
छल्लेदार होते हैं। भोजन एकत्रीकरण व्यवसाय, इग्लू, बर्फ़ के जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या, वो आ गया वापस यही। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। बृहत्तम नगर, प्रभाव क्षेत्र को समझाइए। यहाँ केवल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आंसर नहीं बता रहा। पार्ट बी देखिए, मानव भूगोल के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण के प्रति मानव के अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। देखिए, अगर अंग्रेज जैसलमेर में आके रहने लगे तो क्या रह सकते हैं क्या वो? एसी के बिना नहीं रह सकते। और अगर आप अगर बर्फीले इलाकों में रहने चले जाए, जैसे अपने हिमालय के तले में रहने चले जाए, तो आप रह सकते हैं वहाँ पे? नहीं रह सकते। देखिए, मानव जहाँ रहता है वहाँ का उसका शरीर उसका अनुकूलन कर लेता है धीरे धीरे। तो ये जो मानव का जो अनुकूलन होता है उसी के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें अपन को जनजातियों का भी वर्णन करना है, आगे देखेंगे इसको। जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस टालर के सिद्धांत, भारत में नगरों के कार्यों को समझाइए। ये आपके सवाल है। ये पार्ट सी है। पार्ट सी में देखिए आप क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। हंटिंगटन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से, जो अगला वीडियो आगा उसके PDF में समझा रखा है। विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एस्किमो और नागा जनजातियों को मैंने काफ़ी अच्छे उदाहरणों समझा रखा है। अगर आप मेरे वीडियो को एक बार समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जनाधिक्य और जलाप्य को समझाइए। ग्रामीण अधिवासों के प्रारूप को विस्तार से लिखिए। ग्रामीण अधिवासों के प्रारूप बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये मैं काफ़ी सिंपल तरीके से आपको ये समझाऊंगा। तो ये हमारा पेपर हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके बाद में आता है रिसोर्सेज ज्योग्राफी, पेपर सेकंड पेपर है ये, 2021 का पेपर है ये। देखिए, इस 2021 के पेपर में यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा था कि 50% के अंक हल करने हैं आपको, 50% अंकों के प्रश्न हल करने हैं। और ये भी लिखा है इसमें कि अपनी स्वेच्छा से आप किसी भी प्रश्न को उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यूनिटों में बंधे हो। तो इस बार भी इसी तरीके का निर्देश दिया यूनिवर्सिटी ने। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में छोटे छोटे सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, पार्ट ए में अगर आपको 7 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं तो ये आप इसमें घुसना, वरना बड़े प्रश्न को करना आप। क्योंकि आप 7 प्रश्न करोगे फिर बाद में 3 प्रश्न छोड़ दोगे तो 3 प्रश्नों के नंबर तो आपके वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, और 7 में से भी आपके कुछ प्रश्न गलत हो जाएंगे तो 1-2 प्रश्नों के ही नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप बड़ा प्रश्न चूज करोगे और मान लो बड़ा प्रश्न 15 नंबर का है या 10 नंबर का है, तो उसमें से अगर आपने, जैसे मेरे वीडियो देख के आपने खूब लिखा उसमें, तो वो 7-8 नंबर देगा आपको। मैं बताऊंगा आपको किस तरह ज़्यादा लिखना है। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, विस्तृत कृषि क्या होती है, विश्व में प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन से है, तांबा उत्पादक देश कौन से है, कोयले के प्रकार, वैश्वीकरण, संसाधन मूल्यांकन, सतत विकास, स्वेज नहर के बारे में, जर्मनी के मुख्य औद्योगिक केंद्रों के बारे में पूछा है। पार्ट बी देखिए, गहरी खेती पर एक टिप्पणी कीजिए। गहरी खेती का मतलब है जैसे एक ही खेत में अपन कई तरीके की और कई बार खेती करते हैं ताकि हमारा परिवार बचा रहे, उसको गहरी खेती कहते हैं। विश्व में कपास उत्पादक देशों का वर्णन करना है अपन को। कपास उत्पादकों में भारत भी आता है। यूनाइटेड किंगडम के कोयला क्षेत्रों पर टिप्पणी करनी है। जो इंग्लैंड है उसके कोयला क्षेत्रों पर टिप्पणी करनी है। जैव विविधता पर अपन को एक टिप्पणी लिखनी है। देखिए, जैव विविधता का बहुत सिंपल सा अर्थ है, जैसे आप किसी जंगल में खड़े हो और जंगल में खड़े हो कि आप विभिन्न तरह के पक्षियों को देख रहे हो, विभिन्न तरह के जानवरों को देख रहे हो, विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देख रहे हो, यही जैव विविधता है। इसको काफ़ी डिटेल में समझाएंगे अपन आगे। मृदा संरक्षण की विधियों को समझाना है अपन को। मृदा संरक्षण तो आप खेतों में देखा होगा आपने, चारों तरफ हम पेड़ लगा देते हैं, चारों तरफ मेड़बंदी कर देते हैं खेतों की, यही मृदा संरक्षण है। तो ये और आगे समझेंगे अपन ढंग से। पार्ट सी है, ये देखिए आपके 2021 के आर्थिक भूगोल का जो पेपर है, पेपर सेकंड, उसका आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसके विशेष क्षेत्रों के बारे में पूछा है इसने। बागाती कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा है। ठीक है, बागाती कृषि, बागानी कृषि, हम जो अंगूर, अमरूद और ये जो फलों की जो खेती करते हैं उसको बागाती कृषि कहते हैं। तो इसको भी हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एशिया में लौह इस्पात उद्योगों का वर्णन पूछा है इसने। भारत में हुगली औद्योगिक प्रदेश, हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुगली नदी के आसपास का क्षेत्र है वो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट औद्योगिक प्रदेश है। देखिए, आप सोचते होंगे कि आप सोचते होंगे कि केवल BA के हिसाब से हमें पढ़ना है, लेकिन दोस्तों ऐसा मत समझिए आप। ये जो प्रश्न है ये आगे परीक्षाओं में जाके मिलते हैं। अगर आप RAS IAS की परीक्षा की तैयारी करेंगे, टीचर्स की तैयारी करेंगे, PTT की तैयारी करेंगे, राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे, तो यही प्रश्न आते हैं उठ के। तो ये इनको कंसेप्ट वाइज समझिए आप। किसी से कोचिंग ले लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, और अगर कोचिंग लेने की आपकी क्षमता नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए जो फ्री में अवेलेबल्स हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आप बने रह सकते हैं। मैं भी काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा आगे से। मैंने क्या है, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाई है। दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एजुकेशन चैनल होते हैं उनमें कमाई बहुत कम होती है, तो इससे मोहभंग हो जाता है टीचरों का। इसीलिए मैंने भी ये सोचा था कि इस चैनल को आगे नहीं करना है, लेकिन काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप वीडियो बनाइए। तो मैं काफ़ी दिनों से PDF तैयार कर रहा हूँ और मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती भी है कि आप मुझे जो हमारी जो एकेडमी है उसको सपोर्ट करते रहे, ताकि हमारे कर्मचारियों का और जो बिल्डिंग्स वगैरह उनका भुगतान होता रहे। विश्व में जल संसाधनों के संरक्षण पर एक लेख लिखना है। जल संसाधनों का संपल सा, जैसे अपन का राजस्थान है, राजस्थान में जल की कमी है, हम जल संसाधन हम कैसे कर सकते हैं, कुएं बावड़ियाँ बनाकर। तो ये काफ़ी सीधा प्रश्न है, जैसे आपने इसको चूज कर लिया और ये मान लो 15 नंबर का प्रश्न है या 10 नंबर का प्रश्न है, तो ये इस पर आप काफ़ी सारा लिख सकते हो। मैं बताऊँगा आपको कैसे लिखना है। संसाधनों के प्रकार या संसाधनों से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला पेपर आया 2019 में, इसके प्रश्न देख लीजिए भाग 1 में।
भाग्य के ये पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ के लिए मुझे व्हाट्सअप कर देना। पार्ट बी में देखिए आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, पर्यावरण पर आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव। जैसे हम खनन वगैरह करते हैं तो उसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कोयले के प्रकार पूछा है इसमें, बिटुमिनी और एंथ्रासाइट वगैरह जो कोयले हैं उनके प्रकार पूछे हैं। सुस्ती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पूछा है। पार्ट सी देखिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागमों का वर्णन करना है। चाय के बारे में पूछा है, चाय की खेती कैसे होती है। पेट्रोलियम और लोहा एस्को के बारे में पूछा है। लोहा एस्को रिपीट होता रहता है तो लोहा एस्को को आप ढंग से पढ़ के जाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत सीधा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने कारक, किसी भी देश में जंग हो रही है वो, महंगाई हो रही है वो, ठीक है, किसी देश के दूसरे देश से जो संबंध खराब हो गए वो, या आपके पास समुद्र की जो या आपके पास नदियाँ नहीं है, समुद्र से दूरी है आपके, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करेंगी। ये काफ़ी सीधा सवाल है ये। मृदा अपरदन और इसके संरक्षण की विधियों को समझाना है। वो मैंने जो मिट्टी का अपरदन जो था, जैसे किसी खेत की मिट्टी बहकर चली जाती है तो मृदा अपरदन कहलाती है वो। जैव विविधता, फिर सवाल आ गया, देखिए जैव विविधता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझेंगे। भारतीय संदर्भ में इसकी विवेचना करनी है। तो ये आपकी पेपर होगी, मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आप अपने पेपर्स को चाहते हैं कि आप अपने पेपर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर, ठीक है, 94 60 55 91 08। जो जैसे अगर मैं भी रिसीव नहीं कर पाया तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं इसमें। जो भी कर्मचारी होगा वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएगा। तो आप इस नंबर को सेव करके और मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। धन्यवाद।